और इस मुद्दे को लेकर काफ़ी लंबे समय तक मुखर थे। 3 महीने पहले हमने इस विषय पर एक डिबेट की थी। तब आसिम वकार ने ये बात कही थी कि मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा होगी उसके बाद बहुत ही व्यापक और बड़ा कार्यक्रम होगा और एक राजनीतिक आंदोलन में बीजेपी से कन्वर्ट करेगी। पर बीजेपी के ऑफिशियल प्रवक्ता ने आज कह दिया कि नहीं करेंगे। वकार साहब, आप उस वक्त कह रहे थे कि ऐसा होगा, पर बीजेपी ने तो कह दिया वो ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा आप सोच रहे हैं। सर, मैंने तो आपके ही चैनल पर जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, मोहब्बत की दुकान खुल रही थी, तो आपने उस वक्त मुझसे एक सवाल पूछा था कि जो मुद्दा होगा वो कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा चला रही है और मोहब्बत की परिभाषा समझा रही है, इस पर चुनाव लड़ा जाएगा। मैंने कहा था अभी वक्त आने दीजिए। मैंने उस वक्त आपसे कहा था कि 15 जनवरी से 25 जनवरी के बीच अनाउंस कर देंगे, मंदिर का इनॉग्रेशन करेंगे ये लोग। उस वक्त कहीं कोई डेट वेट नहीं थी। वकार साहब, मैं अचरज में हूं कि इतनी अंदर की बात आपको कैसे पता रहती है? नहीं, मैंने तो 15 जनवरी और 25 जनवरी के बीच की डेट भी दी थी। हाँ, दी थी आपने। वही मैं कह रहा हूँ, हेमंत जी भी हैरान है कि इतना अंदर का कैसे आपको मालूम रहता है। मुझे एक अखबार नहीं, आपने मुझे एक व्हाट्सएप किया था, एक अखबार की कटिंग। मैंने आपसे जितनी बातें कही थी वो सब सच होंगी। मैंने उस दिन भी आपने कहा था आपको कैसे पता, तो मैंने कहा था जब जिस दुश्मन से आप लड़ाई लड़ रहे हैं उसकी तरह सोचना शुरू कर दीजिए तो आपको सारा पूरा सिनेमा जो है वो दिखने लगता है। दुश्मन? मैं अभी मनोज यादव साहब को सुन रहा था। हाँ। मनोज यादव साहब ने खाली इतना नहीं कहा, इनका मतलब शुक्रिया अदा कर दें, ऊपर से मुलायम सिंह इनका शुक्रिया अदा कर रहे होंगे आसमान से। कैसे? कि भाई मनोज यादव जी ने मुझको कातिल नहीं कहा, कि ये नहीं कहा कि मुलायम सिंह जी कातिल हैं, बाकी सब इन्होंने कर दिया। समाजवादी पार्टी का एजेंडा ही चेंज हो गया। मैं खुल के बोल रहा हूं सर। कांग्रेस के बारे में एक बात बोल दूं कि कांग्रेस पार्टी कभी जिंदगी में कोई एक स्थायी कदम नहीं उठा पाई। कभी ये कहते थे कि हम मस्जिद वहीं बनाएंगे, कांग्रेस का ही ऑफिशियल स्टैंड था, हम मस्जिद वहीं बनाएंगे। हाँ, कहा था, बिल्कुल। मुसलमानों को बना के देंगे, हमें देश से हम माफी मांग रहे हैं। कभी ये कहते हैं कि ताला हमने खुलवाया, कभी कहते हैं मूर्ति हमने रखवाई, कभी कहते हैं कि हम ही ने आंदोलन आगे बढ़ाया। तो ये सब अनस्टेबल लोग हैं, इन पर यकीन ही नहीं किया जा सकता। ना इनका मैनिफेस्टो क्लियर है, ना इनका एजेंडा क्लियर है, ना इनकी मानसिकता क्लियर है। ये लोग दुविधा में कैसे बदल गए? मैं तो मनोज और अंशु की बात सुनकर मैं भी हैरान था, तो मैंने सवाल पूछा, ये इनकी बातें आपको चकित नहीं करती कि इनका बस नहीं चलता? नहीं, संजय चौधरी से 2 कदम आगे चले जाएं। अगर अखिलेश यादव जी कभी, मोहतरम जनाब पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी अगर मुझे कहीं मिलेंगे तो मैं कहूंगा अपने प्रवक्ताओं को बुलाकर एक बात ये क्लियर कर दीजिए कि जब अब मंदिर की मस्जिद की बात आए तो सारे प्रवक्ता मिलकर बीजेपी की तरह से ये कहना शुरू कर दें कि मुलायम सिंह कातिल थे कार सेवकों के, मुलायम सिंह ने हत्या की कार सेवकों की, ये कहना शुरू कर दें। ये लोग क्या आइडियोलॉजी है साहब इनकी पार्टी की? आप क्यों मजबूर करते हैं कि आपके हिसाब से ये बोलें? ये सच्चाई क्यों चाहते हैं कि आपके हिसाब से सोचें और बोलें? ये बड़ा हमला कर दिया। 1 सेकंड रुक जाइएगा, मैं दूंगा समय आपको। सबर करना चाहिए। उधारी नहीं, पहला राउंड चल रहा है, मैं समय दूंगा, तगड़ा दूंगा अभी। हाँ बिल्कुल देना। ले लें अभी देखो, सुनने की सर क्षमता विकसित करो सर। अभी मैं दे रहा हूँ सर, सुनने की क्षमता विकसित करो, सुनूंगा, विकसित करो सर। वकार साहब गो अहेड। चुनाव के बारे में बोल देना। रुक जाओ, तसल्ली। समय ना दूं तो कहना। वकार साहब बोलो आप। नहीं, देखिए मुझे और धमकाओ मत आसिम वकार को, वो अपना जवाब देते हैं। वकार साहब बोलिए आप। नहीं, मैंने आपसे उस दिन नहीं, जिस वक्त आपने मैंने ये बात कहा था कि बीजेपी ऐसा सा प्लान कर रही है, सर वैसे ही प्लान होगा। संजय चौधरी साहब कुछ भी कहें, मैंने आपसे कहा था पूरे भारत से मैक्सिमम नंबर्स जो हैं वो लोगों के ये अयोध्या लाने की कोशिश करेंगे। वो 25 करोड़ भी हो सकते हैं, 50 करोड़ भी हो सकते हैं, 60 करोड़ लोग भी हो सकते हैं। ये जितने लोगों को भारत अयोध्या ला सकते हैं लाएंगे। तो ये बात जो आप कह रहे हैं, ये मनोज यादव और अंशु को समझ में क्यों नहीं आ रही है? सर, ये हमसे ज्यादा बेहतर लोग हैं, ये हमसे बड़ी पार्टी के नेता हैं।
सर फिर मैंने आपसे कह दिया कि इनको सब पता है, मैं ये सब जवाब जानते दे हैं क्या दूंगा। करना है। मनोज आप क्यों तिल मिला रहे हो ये भैया? तो अभी टाइम आपने दे दो कहा कहना। मनोज यादव ने समय आपको- दूंगा, नहीं, आप नहीं, सुनने की मनोज यादव ने क्षमता आपको विकसित कहा करो। कि वकार साहब बोलो आप। नहीं अभी आपने, मैंने सुना अभी आपने कहा कि मनोज यादव ने आपको मैसेज किया हाँ कि पैदल पैदल जाएंगे। हाँ, ये कहिए कि ये गुलाटी मारते हुए नहीं जाएंगे, ऐसे मत बोलो ये वकार कहिए साहब। गुलाटी मारते हुए जाए। आस्था है, इनका रिलीजियस बिलीफ है, आप ऐसे कैसे ये कह सब एक एजेंडे पर सर, सुनिए सर, करने के लिए डिबेट में आते ये हैं आसिम मस्जिद बता। और मंदिर वाले एजेंडे पर, ये जब मस्जिद थी, मस्जिद शहीद नहीं हुई थी, उस वक्त से लेकर और आज तक ये सारे लोग बीजेपी के साथ खड़े थे। ये अंदर से बीजेपी के साथ हैं, अंदर से इनकी जो मानसिकता है, जो इनका जो लहू बह रहा है, वो सब आरएसएस वाला है। देखिए मनोज यादव को नहीं, ये देखिए, तो आप गंभीर कैसे बोल आरोप रहे आप लगा रहे हो। ओके हैं। मनोज, वोट चाहिए मुसलमानों का, ठीक है। हाँ नहीं वोट चाहिए मुसलमानों का, अच्छा। लेकिन मस्जिद नहीं मानेंगे, अब मंदिर मानेंगे। आप देखिए, हालत देखिए। मैं मेरे ख्याल से बहुत लंबा बोल दिया और